जब होगा कॉन्सेप्ट क्लियर तब बनेंगे टॉपर। सटीक और स्पष्ट व्याख्या से होता है कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी नॉलेज और परफॉर्मेंस होते हैं बेटर। आपके स्कोर में शानदार वृद्धि के लिए वयम की पहल, सटीक और स्पष्ट व्याख्या के माध्यम से PYQ का हल। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 46 और उसके आगे वाले प्रश्न हल कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 तक के क्वेश्चन पिछले 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आज है 4x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए पिछले लेक्चर्स में द्विघात सूत्र विधि से मूल ज्ञात करना सिखाया गया था। इस लेक्चर में मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करके मूल ज्ञात किया जाएगा, मीन्स x का मान ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या प्रोसेस होती है? पहले होती है कि ax² + bx + c = 0 के रूप जैसा होना चाहिए, मतलब मानक रूप जैसा होना चाहिए। पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर अचर पद। यदि इस क्रम में है तो आप x² के आगे जो गुणांक है उसका अंतिम में गुणा कर लेंगे। 4 का 20 में गुणा करेंगे तो ये 20 होगा। ये संख्या यहाँ लिखना नहीं है 20, बस ये संख्या मैं ऊपर थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए लिखते हैं, कब तक? जब तक कि 2 संख्या नहीं प्राप्त हो जाती है ना। अच्छा, मतलब समझ लीजिए कि ये मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करने वाली विधि है। मतलब ये जो मध्य वाला बीच वाला पद होता है, 3 पद होते हैं तो बीच वाला जो पद होता है उसके 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है जी, उन दोनों भागों को जोड़ने पर पुनः 9x ही आएगा, लेकिन अब कैसे वो भाग प्राप्त होते हैं वो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले आप 4 का सबसे अंत में 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ 20 आ गया। अब 2 संख्या ढूंढनी है कि उनको गुणा करने पर 20 आए और उनको जोड़ने पर 9 आए। तो ऐसी संख्या पहले 20 किसका गुणा करने पर आ सकता है? देखिए, 1 का 20 में गुणा करेंगे तब भी 20 प्राप्त होगा, 2 का 10 में गुणा करेंगे तब भी 20 प्राप्त होगा, 4 का 5 में गुणा करेंगे तब भी 20 प्राप्त होगा। अब मैं कुछ बता देता हूँ आपको। देखिए, 1 × 20 करेंगे 20 आएगा, 2 × 10 करेंगे फिर भी 20 आ गया, 4 × 5 करेंगे तब भी 20 आया। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी तो 3 ठो है कि 1 और 20 ले लिया जाए, गुणा करने पर 20 आएगा, 2 और 10 ले लिया जाए, गुणा करने पर 20 आएगा, 4 और 5 ले लिया जाए, गुणा करने पर 20 आएगा। लेकिन हमें वो वाला चूज करना है जिससे कि गुणा करने पर तो 20 आए लेकिन जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 12, 1 और 20 को जोड़ेंगे तो 21। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन इसमें नहीं यूज होंगे, क्योंकि गुणा करने पर ये शर्त पूरा कर रहे हैं बट जोड़ने वाली शर्त ये पूरा नहीं कर रहे हैं। और ये गुणा करने पर 20 आ रहा है और जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो यहाँ 4 और 5 2 संख्याएं प्राप्त हो गई जिन्हें हमें ढूंढना था। हमने कहा ना 2 संख्या ढूंढी जिनका गुणा करने पर 20 और जिन्हें जोड़ने पर 9 आए, तो वो 4 और 5 हैं। गुणा करने पर 20 आ रहा है और इन्हें जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो ये हो गए मध्य पद के 2 भाग, 4 और 5। मतलब पहले 9x था तो अब मैं लिखूंगा 4x और 5x, तो 2 भाग हो जाएंगे। यही होता है मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करना। अच्छा, तो मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करना है तो प्रथम पद और अंतिम पद में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये कॉपी कर लिए जाएंगे एज इट इज। तो चलिए हल करके मैं लिखता हूँ। सबसे पहले ये आपको समीकरण लिख लेना है, 4x² + 9x + 5 = 0। अब आपको मध्य पद के 2 भाग करने हैं। ठीक है, तो आप प्रथम पद को कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंतिम पद में भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, केवल मध्य पद के 2 भाग होंगे। कौन कौन भाग होंगे? जो दोनों संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, हर बार 2 संख्या प्राप्त करनी पड़ेगी। तो 4 और 5 यहाँ प्राप्त हुई है तो यहाँ लिखा जाएगा 4x और 5x। ठीक है, फिर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 9x आ भी जाएगा। तो इस तरह से मध्य पद के 2 भाग हो गए, या मध्य पद को 2 भाग में विभक्त कर दिया गया। अब पदों की संख्या 4 हो गई। तब अब क्या करेंगे? अब 2-2 पदों को एक-एक ब्रैकेट में करेंगे, इन दोनों को इधर और इन दोनों को उधर वाले ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, तो 4x² + 4x को एक कोष्ठक में, इन दोनों को कोष्ठक में लिखने के बाद जो चिन्ह है वो लिखा जाएगा। यदि प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस। दूसरे कोष्ठक में पद है 5x + 5 = 0। ठीक है, यहाँ माइनस होने पर भी कंडीशन होती है, मैं द्विघात बहुपद में इसे बहुत डिटेल में स्पष्ट करवा दूंगा। ठीक है, कि कब कैसे होता है। अभी के लिए ज़्यादा लंबा ना हो, आगे बढ़ते हैं। दोनों में क्या कॉमन है भाई? ऐसा ढूंढना पड़ता है जो दोनों पद में उपलब्ध हो। तो 4 दोनों पद में उपलब्ध है और x भी दोनों पद में है, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे 4x। यहाँ से 4 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया तो x बचा, और यहाँ से 4x कॉमन हो गया तो 1 बचा। 1 × 4x था, 4x जब चला गया तो 1 बचा। यहाँ दोनों पदों में 5 है तो 5 को कॉमन कर लिया जाएगा, क्या बचेगा? x, और यहाँ 1 = 0। अब कोष्ठक में देखिए क्या है, x + 1 है, और कोष्ठक के जो बाहर हैं वो जो दूसरे कोष्ठक में लिख दिए जाते हैं, 4x + 5 = 0। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। अब आगे क्या करना है? हमें तो x का मान ज्ञात करना है, तब ना मूल प्राप्त होगा। तो आप कहोगे एक बार x + 1 के बराबर 0, दूसरी बार 4x + 1 के बराबर 0 करेंगे तो x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। चलिए लिख देता हूँ। लिखेंगे जब x + 1 = 0, x + 1 = 0, तो आपको x का मान प्राप्त करना है तो +1 को पक्षांतरण करिए, -1 हो जाएगा। x का एक मान आ गया, मतलब एक मूल प्राप्त हो गया। दूसरा मूल इससे प्राप्त होगा,
4x + 5 = 0 लिखा जाएगा। तो लिखा जाएगा जब 4x + 5 = 0, 4x रहेगा, ये 5 इस तरफ पक्षांतरण होगा तो -5 हो गया। आपको x का मान चाहिए तो -5/4 हो गया। ठीक है जी, तो x के 2 मान हो गए। अब फाइनल लाइन में लिख देंगे आप, अतः x बराबर -1, -4 5/4। ठीक है, तो ये x के 2 मान प्राप्त हो गए। अब देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 47। द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 के मूल ज्ञात कीजिए। ये 2019 के बीबी सेट में आया हुआ है। इसके अलावा इन 3 सेट में भी ये आ चुका है, 19 बीबी, 22 AY और 24 HY। ठीक है, अब ये भी उसी तरह से मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करके हल किया जाएगा। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, चलिए इसको यहाँ पे हम सॉल्व करवा लेता हूँ। ठीक है जी, यही सेम क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है, मूलों को ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है तो मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करना होगा। 2 भाग में विभक्त करने के पहले क्या करते हैं हम लोग, x² के गुणांक जो रहता है उसका अंतिम में गुणा कर देते हैं अचर पद से। 3 का 6, 2 में गुणा कर दोगे जी तो ये 6 आएगा। अब ये संख्या ढूंढने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, केवल संख्या ढूंढने में मदद करेगा। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढिए जिनको गुणा करने पर 6 आए और उन्हें जोड़ने पर 2√6 आए। अच्छा, रूट वाले जब आना हो गया तो अब यहाँ 6 के ऐसे पहले टुकड़े कर लीजिए कि √6 उसमें आता हो। तो देखिए आप लिख सकते हैं √6 × √6 लिख सकते हैं, 6 की जगह पे √6 × √6 लिख सकते हैं और √6 × √6 की जगह पर 6 लिख सकते हैं। जब समान करणियों का गुणा होता है तो वही संख्या आता है ना। चलिए अब देख लेते हैं। अब कहा गया कि भाई गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, तो √6 का गुणा करने पर तो 6 आएगा। और फिर क्या जा रहा है, जोड़ने पर 2√6 आना चाहिए। हाँ भाई, 1 √6 में 1 √6 जोड़ेंगे तो 2√6 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई ये कर रहा है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसे कैसे हल किया जाएगा। हल लिखिए और उसके बाद लिखिए 3x² - 2√6x + 2 = 0। प्रथम पद और अंतिम पद में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, उन्हें कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और मध्य पद के 2 भाग करने हैं। वो कौन कौन भाग होंगे कि उनका गुणा करने पर 6 आए और उनको जोड़ने पर 2√6 आए। तो √6 में √6 का गुणा करने से 6 आता है, √6 में √6 जोड़ने से 2√6 आता है। ठीक है, तो √6 और √6 हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग जोड़ के लिखेंगे -√6 - √6 और x लगा हुआ था यहाँ पे, x रहेगा भाई, x दिया हुआ है तो इसके साथ भी x रहेगा, इसके साथ भी x रहेगा। अब इन दोनों पदों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों पदों को दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, चिन्ह लेने में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो अभी के लिए स्पष्ट करा दूँ थोड़ा सा संक्षिप्त में ही। मैं द्विघात बहुपद में इसको बहुत डिटेल में स्पष्ट करा रहा हूँ। चलिए तो ये देखते हैं भाई, ये दोनों ही माइनस चिन्ह वाले होंगे तभी तो जुड़ेंगे। यदि एक तो माइनस वाला हो जाए, एक तो प्लस वाला हो जाए तो घट जाता, तब तो 0 हो जाता है। जुड़ रहा है इसका मतलब दोनों समान चिन्ह वाले ही होने चाहिए और जुड़ने के बाद चिन्ह वही रहता है ना जी। तो इस वजह से दोनों के चिन्ह माइनस रहेंगे तो जुड़ेंगे और चिन्ह वही रहेगा जुड़ने के पश्चात। चलिए अब इन दोनों पदों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 3x² - √6x एक ब्रैकेट में और फिर अन्य 2 पदों को दूसरे ब्रैकेट में, √6x - 2 = 0। ठीक है, जब किसी कोष्ठक के पहले माइनस चिन्ह आ जाता है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल के लिखा जाता है। मीन्स -√6 था तो अब ये प्लस हो गया है और +2 था तो माइनस हो गया। तो देखा, अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल दिया हमने। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आता है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल के ही लिखा जाता है। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो आपको पता है √6 में √3 होता है। हाँ भाई, √6 में √3 होता है। √6 का मतलब होता है रूट में 2 × 3। अब इसे अलग कर लेंगे तो √2 × √3 होता है। ठीक है ना, गुणा रहते हैं करड़ी में तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं करड़ी के साथ, इस तरह से। तो हमने देखा कि √6 में √3 है, √2 रहेगा, √3 रहेगा। तो देखा कि इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है। 3 है ना, तो ये मतलब है कि इसमें √3 × √3 है। तो √3 यहाँ भी मौजूद है, √3 यहाँ भी मौजूद है, तो दोनों जगह से √3 को कॉमन कर लीजिए। ठीक है जी, √3 को कॉमन करिए और एक से भी दोनों जगह मौजूद है उससे भी कॉमन करिए। यहाँ से √3 कॉमन कर लिया, मीन्स √3 2 बार था, एक बार कॉमन हो गया तो एक √3 बच गया और यहाँ x बच गया। और यहाँ क्या है, √6 में √3 × √2 तो √2 बचा हुआ है। इसमें क्या बचेगा, √2 बचेगा माइनस। इसमें देखिए भाई क्या है, इसमें √6 में अभी देखा आपने √3 भी है, √2 भी है, तो √2 यहाँ है और 2 में तो पता ही है आपको कि इसमें भी √2 2 बार रहेगा। ठीक है, तो एक √2 यहाँ से और एक √2 यहाँ से दोनों में उपलब्ध हैं, तो √2 को हम कॉमन कर सकते हैं। √2 यहाँ से कॉमन हो गया, √6 में से √2 निकलेगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। -2 में से भी √2 बाहर निकला हुआ है, 2 है, इसमें 2 √2 होते हैं, एक √2 बाहर चला गया तो एक √2 बचेगा, = 0 हो गया और x भी बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोष्ठक में समान पद आ गए। इस कोष्ठक में भी √3x - √2, इस कोष्ठक में भी √3x - √2। तो जो कोष्ठक में हैं उन्हें अब कोष्ठक में ही रहने देंगे, लेकिन जो कोष्ठक के बाहर हैं उन्हें दूसरे कोष्ठक में लिख दिया जाता है। ठीक है जी, = 0 हो गया। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं हम सब।
भी लिखने का स्पेस है, कर लेंगे। ये 2 बार हो गया तो पावर 2 हो गया, दोनों मूल यहाँ इसका मतलब बराबर आ रहे हैं। चलिए तो अब लिख देंगे जब √3x - √2 = 0, तब फिर ये फर्दर सॉल्व कर लेंगे। √3x = √2 हो गया, -√2 इधर आ गया। फिर आगे क्या हो जाएगा, x = √2/√3, तो x की ये वैल्यू आ गई ना। और दूसरा कोष्ठक पहले कोष्ठक के जैसा ही है, तो दूसरे का भी मूल यही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखा आपने 2 मूल हैं, लेकिन दोनों मूल क्या हैं, समान हैं। दोनों मूल समान कब होते हैं, जब विविक्तिकर 0 होता है ना। तो इसका विविक्तिकर हल ज्ञात करेंगे आप तो 0 आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी x का मान ज्ञात करना है, तो मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करके हल करेंगे। इसको हल करने को तो इसे आप द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं। द्विघात सूत्र से सारे समीकरणों को हल किया जा सकता है, द्विघात समीकरणों को, लेकिन मध्य पद को विभक्त करने वाली विधि से कुछ समीकरणों को ही हल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, इसको मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करके हल करेंगे। कैसे, सबसे पहले x² का गुणांक है, उसका अंत में गुणा कर लेंगे। अंत में गुणा करने पर आएगा क्या, 5√2 है, उसमें √2 से गुणा होगा। 5√2 है, इसमें √2 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5 तो रहेगा, लेकिन √2 में √2 से गुणा करने पर 2 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, √2 × √2 2 है, और 2 की जगह पर √2 × √2 लिख सकते हैं, जैसा ज़रूरत रहे। अच्छा, तो हमने √2 का इसमें गुणा कर लिया, ये 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। तो यहाँ एक बार के लिए आप 10 लिख लीजिए, हमें संख्या ढूंढने में ये मदद करेगा। अब हमें ऐसा करना है ना, ऐसी 2 संख्या ढूंढना है कि उनका गुणा करने पर, दोनों का गुणा करने पर 10 आए और उन्हें जोड़ने पर 7 आए। तो आपको पता है 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 2 को जोड़ने से 7 आएगा। तो इसका मतलब मध्य पद के 2 टुकड़े होंगे, 5x + 2x, तभी तो 7x बनेगा, ठीक है जी। प्रथम पद और अंतिम पद को कॉपी कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। देखिए 4 अंकों में प्रश्न आया हुआ है 2025 के बीवी में, आसान ही है। अब इसको हल कर लेते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0, ये प्रथम पद और अंतिम पद को कॉपी कर लिया जाता है। √2x² + 5√2 = 0। मध्य पद के 2 भाग हो गए हैं, कौन कौन, 5 और 2 मिले थे ना, तो 5 के साथ भी x लगा दीजिए और 2 के साथ भी x लगा दीजिए। अब इन दोनों पदों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है जी। तो चलिए इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। लिख दिया √2x² + 5x, इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में ले लेते हैं। 2x + 5√2 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन किया जा सकता है, संख्या में तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ 5 है। 5 में क्या मिल सकता है, रूट वाला, √5 2 बार मिलेगा, तो √5 है, यहाँ √2 है, तो कॉमन नहीं मिल पाएगा, सेम होने चाहिए ना। x दोनों में है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो केवल x को कॉमन कर लिया जाएगा। x कॉमन करने के बाद यहाँ क्या बचा, √2 बचा और x बचा। x 2 बार था, एक बार कॉमन हो गया, 1 बच गया। और यहाँ से x कॉमन होने के बाद क्या बचा जी, 5 बच गया। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन हो सकता है, √2 यहाँ है गुणे के रूप में, और 2 में पता है आपको कि √2 होता है, √2 × √2 यहाँ है, तो √2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो √2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों में उपलब्ध है। √2 यहाँ उपलब्ध था, कॉमन हो गया। आपको पता है कि √2 2 बार था, 1 बार कॉमन हो गया, तो 1 √2 बचा हुआ है और x बचा हुआ है। यहाँ से √2 जाने के बाद 5 बचेगा, ठीक है, 0 हो गया। अब देखिए कोष्ठक में √2x + 5, यहाँ भी √2x + 5 है, तो कोष्ठक में जो समान पद हैं उन्हें जैसे को वैसे ही लिख लीजिए, लेकिन जो कोष्ठक के बाहर हैं, जैसे ये और ये, तो ये दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए जाते हैं, x + √2 और = 0। अब एक बार इसके बराबर आप 0 करेंगे तब x का मान प्राप्त होगा, फिर दूसरी बार इसके बराबर 0 करेंगे तो x का दूसरा मान प्राप्त होगा। इस तरह से x के 2 मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग हल कर लेंगे, नहीं तो मैं कर दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे कर ले रहा हूँ इधर, तो लिख देता हूँ उसके आगे का। √2x + 5 जब लिखना पड़ेगा, जब इतना बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, दूसरी बार इसके बराबर 0 करूँगा। अब देखिए भाई मैंने कर लिया, √2x, 5 इस तरफ पक्षांतरण हुआ तो -5 हो गया, x = क्या हुआ, -5/√2, ठीक है। फिर लिख लीजिए जब x + √2 = 0, x + √2 = 0, तो x की वैल्यू क्या हुई, -√2, तो x के 2 वैल्यू आ गए, यही दोनों मूल हो गए। तो लिख देंगे अतः x = -√2, -5/√2। ये क्रम में आगे पीछे हो सकते हैं, ये पहले लिख दें, ये बाद में लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मूल होने चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इनका भी मूल ज्ञात करना है तो वही प्रक्रिया दोहराएंगे। x² का गुणांक √3 है, √3 का सबसे लास्ट में गुणा करेंगे। यहाँ पहले से ही एक √3 है, जब इस √3 का गुणा होगा तो √3 × √3 3 बन जाएगा, 3 और 8 24 बन जाएगा। ये गुणा करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 8√3 है, जब इसमें √3 से गुणा होगा, इसका इसमें गुणा हुआ तो ये बन गया 8 और ये 3 बन गया। ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो ये हो गया 24। तो यहाँ अब एक बार के लिए आप 24 मानो। ठीक है, मानो क्या मतलब लिख लो। ऐसी दो संख्या चाहिए कि जिनका गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर 11 होना चाहिए। ठीक है, 12 दूना 24 होता है जी, 6 चौका 24 होता है, 8 त्रिक 24 होता है, 6 चौका 24। अब ये भी लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि गुणा किसका किसका गुणा करने पर 24 होता है। देखिए 1 में 24 का गुणा करेंगे ना तो 24 आएगा, 2 में 12 का गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा, 3 में 8 का गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा, 4 में 6 का गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा। ठीक है, ऐसे ही संख्याएं होगी। तो अब यहाँ गुणा करने पर 24 तो आ रहा है, सबको गुणा करने पर 24 आ जा रहा है, लेकिन दूसरा शर्त है कि गुणा करने पर 24 आना चाहिए, दूसरा शर्त है कि जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो देखिए 1 और 24 को जोड़ेंगे 25 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए जोड़ने पर 11। 12 और 2 को जोड़ेंगे 14, 8 3 को जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है ना, इसीलिए 8 और 3 यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मध्य पद के दो टुकड़े क्या हो गए या दो भाग क्या हो गए, 3x और 8x। 11x था ना, तो 3x और 8x हो जाएगा। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं, लिखेंगे हल। अब जिसको आ रहा होगा ना वो वीडियो को पॉज करके अपने से हल करेगा, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन में है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ही बदलाव है, लेकिन जिसको समझ में आ गया है, जो पहले से ही सीख चुका है, तो वो कर ले, फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देख के मिलान कर लेगा कि सही किया है या फिर कहीं त्रुटि है, तो कहाँ पे त्रुटि है वो अपना देख लेंगे। हल तो यहाँ पहले लिख लेंगे हम लोग √3x² माइनस 11x प्लस √3 इक्वल टू 0। हाँ, तो मध्य पद के दो भाग हो गए, क्या क्या हुए भाई, 11x के दो भाग हो गए, 3x और 8x ना, जो संख्याएं मिलती हैं उन्हीं के साथ साथ चर लगा देते हैं। प्रथम पद को कॉपी कर लीजिए √3x², अंतिम पद को भी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब ये मध्य पद के दो भाग हो गए, क्या क्या हो गए, 8 और 3। ठीक है, ये दोनों ही जोड़ेंगे तभी तो 11 बनेगा, तो दोनों समान चिन्ह वाले माइनस माइनस रहेंगे। देखो -8x में -3x जुड़ेगा तो पुनः -11x प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 4 पद हो गए, अब क्या करते हैं, दो दो पदों को एक एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, अगले दोनों को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। √3x² माइनस 8x एक ब्रैकेट में, और फिर इन दोनों को ब्रैकेट में लिखने के बाद जो माइनस साइन रहेगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर अगले दोनों पदों को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 3x माइनस √3 इक्वल टू 0। मैंने बताया ना कि ब्रैकेट के पहले प्लस साइन रहेगा तो अंदर वालों का चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेकिन यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ गया है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल दिया जाएगा। ये -3x था, +3x है, और ये +8√3 था तो -8√3 है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ देखा जाएगा कि क्या ऐसा है जो दोनों में उपलब्ध है, तो उसे हम लोग कॉमन करेंगे। तो √3 यहाँ है, इसमें देखिए भाई √3 नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसके गुणनखंड में 3 आता नहीं, और जहाँ 3 रहेगा वहीं पे √3 मिलेगा। तो इन दोनों में कोई संख्या तो नहीं कॉमन होगा, लेकिन x कॉमन हो जाएगा, तो x को कॉमन कर लीजिए, x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचा √3x, और यहाँ 8 बच गया है, x नहीं, x तो कॉमन हो चुका है। ठीक है, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में आपका कॉमन हो सकता है √3 ना। देखिए यहाँ √3 है गुणा में, और यहाँ √3 × √3 दो बार है, तो √3 कॉमन हो गया, √3 कॉमन हो गया तो यहाँ √3 बच गया, और x नहीं कॉमन हो पाएगा, वो रहेगा माइनस, यहाँ से √3 जाने के बाद 8 बच गया। तो अब देखिए दोनों कोष्ठक में बराबर आ गए हैं, क्या आए हैं, √3x माइनस 8 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में क्या लिखा जाएगा, जो बाहर बाहर हैं, x है माइनस √3 है इक्वल टू 0। अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो मूल आएगा 8/√3, दूसरी बार इसके बराबर 0 करेंगे तो मूल आएगा, यानी x का मान आएगा √3, 8/√3 और √3 दो हल हो गए। तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग जब वाला करके कर लीजिएगा ना, इसके नीचे जो लिखना है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो अब लिखना है x का एक मान आ गया 8/√3 और x का दूसरा मान आ गया √3, तो अब x के दो मान एक साथ लिख देंगे 8/√3, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, द्विघात समीकरण x² प्लस 2bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0 को हल कीजिए ना। ये 4 अंक में प्रश्न आ जाता है और कई बार 2 अंक में आता है, 20 के MV सेट में और 20 के MW सेट में आया हुआ है ना। ये कैसे हल करेंगे, ये भी मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करके करेंगे। अब ऐसी 2 संख्या ढूंढेंगे कि उनका गुणा करने पर ये आए और उनको घटाने पर क्या आना चाहिए, 2b आना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं ये a² माइनस b² एक सर्वसमीका होती है,
क्या सर्वसमीका होती है वो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये आएगा दो संख्याओं का गुणा करने से, तो वो क्या है, पहला है ये और दूसरा ये, बीच में गुणे का चिन्ह है ना, तो ये दोनों का गुणा करने से ही आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को गुणा करने पर ये आ रहा है, इन्हीं दोनों को घटाने पर ये आएगा। ठीक है, घटा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए a प्लस बी है, इसमें से आपको घटाना है, किसको घटाना है, दूसरे वाले को, a माइनस बी को घटाना है। ठीक है, चलिए अब इस वाले पद के पहले माइनस, इस ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है, जब ब्रैकेट खोला जाएगा तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदला जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह है तो अंदर वालों का चिन्ह नहीं बदलता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह नहीं बदलते हैं, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल देते हैं। a प्लस बी को हमने लिख दिया a प्लस बी, ब्रैकेट हटाने के बाद प्लस साइन था तो अंदर वाले पदों का चिन्ह नहीं बदला, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदलेगा। ये प्लस ए था तो माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस बी था तो प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए प्लस ए माइनस ए कट गए, बी और बी बच गए, तो बी और बी मिलके कितने हो गए जी, 2b। तो आप क्या देखें, आप देखें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन्हीं दोनों का गुणा करने पर ये आ गया, और इन्हीं दोनों को घटाया गया तो 2b आ गया। तो देख रहे हो जी, इन दोनों को गुणा करने से यहाँ वाला आ गया, इन दोनों को घटाने से यहाँ वाला आ गया। तो यही तो करना पड़ता है कि दोनों को गुणा करने पर ये आए और घटाने पर ये आए, तो दोनों संख्याएं मिल गई हम लोग को। क्या क्या मिली, a प्लस बी और a माइनस बी। तो चलिए प्रश्न हल कर लेते हैं। पहले हमने समीकरण को लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 लिख दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट अब क्या करना है, प्रथम पद अंतिम पद को जैसे ही का वैसे ही लिखेंगे, मध्य पद के 2 भाग करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। पहले लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, इसको लिखूंगा, मध्य पद के 2 भाग होंगे, क्या क्या, ये वाला भाग, इसके साथ भी एक्स लगाएंगे, इसके साथ भी एक्स लगाएंगे। ठीक है जी, हाँ, इसके साथ जो 2 टुकड़े 2 संख्याएं मिली है ना, इन्हीं दोनों को गुणा करने से ये आ रहा है और इन्हीं दोनों को घटाने से आ रहा है, तो इन्हीं दोनों के साथ एक्स लगाया जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए ना, 8 और 3 को गुणा करने पर 24 और 8 3 को जोड़ने पर ही 11 हो रहा था, तो 8 के साथ एक्स लगाया और 3 के साथ एक्स लगाया। वही काम a प्लस बी और a माइनस बी को गुणा करने से ये आ रहा है, इन्हीं दोनों को घटाने से ये आ रहा है, तो मतलब इन्हीं दोनों में एक्स लगाया जाएगा। a प्लस बी के साथ भी एक्स लग जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, हाँ, माइनस a माइनस बी के साथ भी एक्स लगा दिया जाएगा, माइनस a माइनस बी के साथ भी एक्स लग गया, और ये जैसे को वैसे लिख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पदों की संख्या 4 हो गई, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। 2 पदों को एक एक ब्रैकेट में लिखते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स एक ब्रैकेट में, माइनस दूसरे ब्रैकेट में इधर लिखा जाएगा a माइनस बी एक्स माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। इन दोनों पदों में क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो सकता है, यहाँ भी x गुणा के रूप में और यहाँ x गुणे x है, तो x दोनों पदों में अलग है, ये अवेलेबल है, तो x को कॉमन किया गया, यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या बचा, a प्लस बी बच गए। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों पदों में, अरे इस पद में x गुणा के रूप में है, इसमें x है ही नहीं, तो यहाँ a माइनस बी है, और यहाँ आपको पता है कि a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, तो a माइनस बी जब बाहर निकलेगा ना तो a प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो a माइनस बी इसमें भी है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी यहाँ भी, a माइनस बी यहाँ भी, तो a माइनस बी ही उभयनिष्ठ है, उसी को कॉमन किया जाएगा। a माइनस बी कॉमन हो गया तो x बच गया, यहाँ a माइनस बी कॉमन हो गया तो क्या बच गया, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, देखिए ये ना हमने जब माइनस चिन्ह लिखा है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदलेगा, इसके पहले माइनस था तो प्लस हो गया, इसके साथ माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब a माइनस बी बाहर हो गया तो x बच गया, यहाँ a माइनस बी a प्लस बी था, इसका मतलब a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी निकल जाएगा तो a प्लस बी बचेगा, तो यहाँ a प्लस बी लिखना है आपको। ठीक है, फिर अब देखिए ये x है, कोष्ठक में क्या आया x, ये कोष्ठक खोला जाएगा, बाहर प्लस चिन्ह तो अंदर वाले पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो x प्लस a प्लस बी माइनस a माइनस बी रहेगा, इस कोष्ठक में लिखा जाएगा जी a, यहाँ भी कोष्ठक खोल दिया जाए ये, तो प्लस होने के कारण अंदर वाले पदों का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब यहाँ कोष्ठक में x प्लस a प्लस बी है और यहाँ भी x प्लस a प्लस बी है, तो x प्लस a प्लस बी को कोष्ठक में रहने दीजिए, और जो बाहर वाले उन्हें दूसरे कोष्ठक में लिख लीजिए, x है माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको भी थोड़ा और सॉल्व करना है, ये कहाँ कर लें, स्पेस की थोड़ी कमी पड़ गई,
इसको यहाँ कर लेता हूँ ना जी। तो एक कोष्ठक में x प्लस ए प्लस बी रहेगा, दूसरे कोष्ठक में x माइनस ए, अब चिन्ह बदलेगा, ये कोष्ठक खुल रहा है क्योंकि बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदलेंगे, प्लस ए तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी है तो प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू 0। हमें x का मान निकालना है तो x का मान आ जाएगा, कैसे आएगा, x का मान आएगा माइनस ए माइनस बी और दूसरी बार आएगा प्लस ए माइनस बी, प्लस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, दूसरा मान क्या है जी, दूसरा मान है a माइनस बी। ठीक है, तो ये दोनों मान प्राप्त हो गए x के, यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी रहेगा। हाँ, यही दोनों x के मान हो गए। अब चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ये भी उसके ही जैसा है, 4x² प्लस 4bx और इधर है a² माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी का गुणा करने से a² माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन 4b कैसे आएगा, 4b लाना है ना। अच्छा, तो ये लास्ट का अंतिम का शुरू में गुणा करते हैं ना, ये शुरू का है 4 का, यहाँ गुणा करेंगे तो ये 4 है, इसके साथ गुणा हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा तो a² माइनस बी स्क्वायर। चलिए ये आपको करके दिखा देता हूँ भाई। अभी के लिए ये जो है उसमें जब 4 का आप गुणा कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि 4 है और a² माइनस बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, इससे काम नहीं बन पा रहा है, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। 4 का गुणा अंदर वाले पदों में कर लीजिए, 4a² और ये हो जाएगा 4b²। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाया जाएगा। 4a को ऐसे लिख सकते हैं आप 2a का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस बी स्क्वायर का रूप ले लिया, तो एक कोष्ठक में 2a प्लस 2b और दूसरे कोष्ठक में 2a माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है ना जी, चलिए हल कर लेते हैं। तो अब ये 2 टुकड़े हो गए, इन्हीं दोनों को जब आप गुणा कर रहे हैं तो ये प्राप्त हो जा रहा है, इन्हीं दोनों को जब घटाएंगे तो ये 4b प्राप्त हो जाएगा। घटा के भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए 2a प्लस 2b है, इसमें से घटा लीजिए 2a माइनस 2b को। ठीक है, चलिए कोष्ठक खोला जाएगा, बाहर प्लस चिन्ह है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह नहीं बदला जाएगा, 2a प्लस 2b रहेगा। यहाँ कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदला जाएगा, माइनस 2a है, ये हो जाएगा प्लस 2a था तो माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2b था तो ये प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, अब 2a माइनस 2a कट गए, 2b और 2b मिलके 4b बन जाएंगे, 2b प्लस 2b मिलके 4b हो गए। तो आपने देखा कि इन दोनों को घटाने से 4b आ गया और इन्हीं दोनों का गुणा करने से ये प्राप्त हो गया, यानी ये प्राप्त हो गया ना, ये 4 कह लेने के बाद। तो वो दोनों संख्याएं हमारी ये हैं 2a प्लस 2b और 2a माइनस 2b, ये पहली संख्या पूरा है और ये दूसरी संख्या है। तो अब मध्य पद की जगह पर इन्हीं दोनों को लिखेंगे और यहाँ x लगाएंगे, यहाँ x लगाएंगे। चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे पहले, हल करेंगे। हल करने के लिए लिखूंगा क्वेश्चन को, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। चलिए प्रथम पद को कॉपी कर लीजिए 4x², अंतिम पद को भी कॉपी कर लीजिए a² माइनस b²। मध्य पद के 2 टुकड़े हो गए, ये और ये, दोनों में x लगाया जाएगा, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b के साथ x, दूसरा है माइनस 2a माइनस 2b के साथ x, फिर माइनस चिन्ह है तो वो लिख लीजिए। इन दोनों पदों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों पदों को दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये 4 अंक वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेंदी रहेंगे। तो एक कोष्ठक में मैंने लिख दिया 4x² और इसको लिख लीजिए 2a प्लस 2bx, इनको दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा 2a माइनस 2b में x का, और ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि देखिए कोष्ठक के पहले माइनस चिन्ह आ रहा है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल के लिखा जाता है। ये माइनस वाला था तो प्लस हो गया, ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, a² माइनस b²। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे, 2 इंटू 2 बाहर निकल गया, 2 गुणे 2 है, 2 चला गया तो 2 बच गया, x गुणे x है, x चलाया तो 1 से 1 ठो बच गया, ये 2 बाहर निकाल लोगे जी यहाँ पर तो यहाँ 2 है और फिर x है, 2 निकल गया, x निकल गया तो कोष्ठक में क्या बचा, a प्लस b बचा। ये स्टेप फिर से समझ लीजिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन करके यहाँ लिख देंगे तो 2 गुणा के रूप में रहेगा और वही गुणा वाला 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो कोष्ठक में केवल a प्लस b बचेगा। यहाँ 2 दोनों में है और a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो a
a माइनस बी को कॉमन कर लीजिए। a माइनस बी कॉमन करने के बाद यहाँ 2 बचा, एक स्टेप और कर लेना चाहिए था हमें, और x बच गया, आपको आसान हो जाता समझने में। a माइनस बी है, a प्लस बी है, a माइनस बी निकल गया तो a प्लस बी यहाँ बच गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कोष्ठक में क्या बचा, 2x a प्लस बी, यहाँ भी 2x प्लस a प्लस बी, तो उन्हें रहने दीजिए कोष्ठक में ही 2x a प्लस बी। लेकिन जो बाहर बच गए हैं 2x और ये माइनस a माइनस बी, ये दूसरे कोष्ठक में लिख लीजिए। ठीक है जी, आपको x का मान प्राप्त करना है तो एक बार इसके बराबर 0, फिर दूसरी बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो लिखेंगे जब 2x प्लस a प्लस बी बराबर 0, तो 2x की वैल्यू मिल गई, a प्लस बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a प्लस बी। x की वैल्यू क्या होगी 2 बटे में आ जाएगा, माइनस a प्लस बी बटे में 2, इसके बराबर भी 0 कर लीजिए। जब 2x माइनस a माइनस बी बराबर 0, तब 2x इक्वल टू ये उस तरफ चला जाएगा a माइनस बी, x इक्वल टू a माइनस बी बाई 2, तो x का एक मान ये हो गया, x का एक मान ये हो गया, तो x के दोनों मान लिख दिए जाएंगे अतः करके। अतः x बराबर माइनस a प्लस बी बाई 2, दूसरे में a माइनस बी बाई 2। दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, अब देखिए क्रमागत धन पूर्णांक की बात कह रहा है, तो धन पूर्णांक का थोड़ा सा परिचय आपको बता दूं। पूर्णांक देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ये होता है शून्य पूर्णांक और इधर ऋण पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और इधर होता है आपका धन पूर्णांक, हाँ धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। यहाँ बात की जा रही है धन पूर्णांक, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत धन पूर्णांक आपको मिलेंगे। लेकिन कैसे धन पूर्णांक चाहिए, क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार रहेंगे, एक लेंगे तो 2 को ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसके क्रम के बाद वही है, क्रम के आगे आएगा। यदि कोई 2 ले लिया तो 2 के आगे 3 ले लेगा, यदि कोई 50 ले लेगा तो 51 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 50 का 51 कौन है, क्रमागत, 50 का क्रमागत 51 है। ठीक है, उसी तरह 49 कोई लेगा तो फिर 50 ही लेना पड़ेगा। तो 2 क्रमागत पूर्णांक में हम देख रहे हैं कि यदि पहला वाला जो है उससे एक ज़्यादा लेना पड़ रहा है। यदि कोई 99 ले लेगा तो उसका क्रमागत क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। कोई 500 ले लेगा तो उसका क्रमागत क्या मिलेगा, 501 मिलेगा। कोई 1 ले लेगा तो उसका क्रमागत पूर्णांक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि क्रमागत पूर्णांक एक जोड़ करके आता है। तो यहाँ 2 संख्याएं हमें माननी पड़ेगी क्योंकि 2 क्रमागत धन पूर्णांक पूछ रहा है। तो हम लोग जान गए कि एक तो जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा दूसरा रहेगा, तो हम लोग पहले को x मान लेंगे, दूसरे को x प्लस 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएंगे क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है ना, धन पूर्णांकों में एक एक की वृद्धि होती जाती है। तो पहला यदि x मानेंगे आप तो दूसरा क्या मानेंगे, x प्लस 1 मानेंगे। तो मान लिया, माना, ये रफ वर्क है यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया, माना पहला या माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है ना, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ठीक है जी, अब आगे क्या कहा जा रहा है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब पूर्णांक तो हमने मान लिया है तो इन्हीं का वर्ग करना पड़ेगा हमें, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों का वर्ग करिए, यानी कि पहला x है उसका वर्ग करिए, दूसरा x प्लस 1 है उसका भी वर्ग करिए। ये पूरा एक ही है, एक ही बंडल में यानी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना, इसे अलग अलग मत कर लीजिएगा। पहला x था उसको लिख दिया, दूसरा 2 ठो को मिला के है तो कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी पावर 2, पहली संख्या का भी वर्ग हो गया, दूसरी का भी वर्ग हो गया, दोनों के वर्गों का योग करना है, वर्ग हो गया, लेकिन योग करना है तो बीच में प्लस लगाएंगे ना जी। वर्ग का मतलब घात 2 करना होता है और घन का मतलब घात 3 करना होता है। तो इसका वर्ग, अब इसके बाद दोनों वर्गों का योग हो गया, किसके बराबर है, 365 के बराबर है। चलिए इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे x स्क्वायर, लेकिन इसका a प्लस बी के अनुसार, a प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार प्रसार करेंगे। कैसे प्रसार होता है, पहले के पावर 2, दूसरे के पावर 2, फिर 2 लिख के दोनों का गुणा, x के पावर 2, 1 के पावर 2, फिर 2 लिख के x और 1 का गुणा करेंगे ना जी, x का फिर 1 का, यही होता है प्रसार। और ये 365 लिख लीजिए एज इट इज। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख लीजिए, ये भी x स्क्वायर, एक स्टेप के बाद हम इन्हें जोड़ रहा हूँ, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये तीनों एक साथ गुणा कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 में x का गुणा हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा बराबर 365। अब आगे एक x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जुड़ गया तो ये हो गया 2x स्क्वायर
और फिर ये 1 को पीछे कर लीजिए, 2x को आगे कर लीजिए, 1 यहाँ हो गया। 365 को इस तरफ अभी अगले स्टेप में लाऊंगा, तो ये हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर आएगा तो माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x माइनस 364, मिस्टेक हो गया ना, देखिए +1 माइनस 365, ये घटाएंगे हम लोग। 365 बड़ा है तो उसमें से एक घट गया तो 364 आया, और चिन्ह किसका लिखेंगे, बड़े वाले का लिखेंगे। 365 का चिन्ह माइनस है। अब सभी पद में 2 उभयनिष्ठ है, 2 से सबको भाग दे दीजिए, 2 से इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। दोनों पक्षों को किसी भी संख्या से भाग या गुणा किया जा सकता है समान संख्या से, तो 2 से इसको भी, इसको भी, इसको से भाग दे देते हैं। 2 से इसको भाग दिया गया तो x² प्राप्त होगा, इसको 2 से भाग दिया गया तो x प्राप्त होगा, इसको 2 से भाग देंगे तो देख लीजिए 18 दूना 36, 18 आ गया, फिर 2 दूना 4 आ गया। ठीक है जी। अब 2 संख्या ढूंढना है कि उनका गुणा करने पर 182 और घटाने पर 1 यक्ष मतलब 1 आए। तो मतलब लगातार की संख्याएं हैं, गुणा करने पर 182 चाहिए, तो क्या क्या ले सकते हैं हम लोग। जिसका गुणनखंड करना है ना, तो इधर आपको तरीका बता देता हूँ। पहले 182 का भाज्य गुणनखंड कर लिया कीजिए ना। 182 का भाज्य गुणनखंड, ये रफ वर्क है, देख लीजिए। 182 का भाज्य गुणनखंड करना है, 2 से करिए तो 91 आएगा। अब 13 7 91 होता है, 7 से 13 बार में और फिर 13 से 1 बार में, तो ये दोनों एक ग्रुप में कर लीजिए। 14 हो गया और 13 हो गया, तो 14 और 13 का गुणा करने से 182 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें संख्या भी मिल गई 14 और 13। 14 13 का गुणा करने से 14 और 13 का गुणा करने से 182, 14 13 को घटाने से 1 आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद को कॉपी करेंगे। मध्य पद के 2 भाग 14 और 13, 1 यक्ष है तो अब 14 x और 13 x हो जाएगा घटा के ना। तो चलिए लिखते हैं x² माइनस 182 इक्वल टू 0। घटा के लाना है 1 यक्ष, यानी 1 लाना है तो +14 माइनस 13 करना पड़ेगा। +14x माइनस 13x, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिए। x² प्लस 14x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं ना प्लस क्यों लिखा, कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल दिया जाता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन करने के बाद बचा x और यहाँ से x कॉमन करने के बाद बचा 14। इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। 13 निकल गया तो x बचा, और इसमें 13 निकल जाने पर क्या बचेगा, यही समझ लीजिए कि दोनों कोष्ठक में बराबर आता है। यहाँ x + 14 तो यहाँ भी क्या आएगा, x + 14 ही आएगा। ऐसे तरीका है, नहीं तो जान रहे हैं भाई 182 किसको किसको गुणा करने से आया, 14 और 13 को, 14 और 13 गुणा करने से आया। 13 निकल गया तो क्या बच गया, 14। 182 का मतलब 14 × 13 13 कॉमन कर लेंगे तो 14 बचेगा। 182 में 14 भी है, 13 भी है, 13 कॉमन हो गया तो 14 बचा। अब एक कोष्ठक में x + 14 लिखा जाएगा और दूसरे कोष्ठक में x - 13 लिखा जाएगा। तो अब x के 2 मान प्राप्त हो गए जी। x के एक मान हो गया -14 और दूसरा मान हो गया x का 13। ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि देखो धन पूर्णांक है ना, तो वो ऋण चिन्ह के साथ नहीं आ सकता। धन पूर्णांक हमने बताया धन चिन्ह के साथ रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये अमान्य है और ये मान्य है। तो अब आपको क्या मिल गया, अतः क्रमागत धन पूर्णांक 13 तथा 14 हैं। कैसे कैसे हो गया भाई, पहले x का मान लिखेंगे फिर एक जोड़ के लिखेंगे। x का मान 13 या फिर एक जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा, तो 13 और 14 हो गए। ठीक है ना, तो वो आप लिख लेंगे अतः वाली लाइन ना। अतः क्रमागत धन पूर्णांक 13 तथा 14 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 हो। अब क्रमागत हैं और धन सम संख्याएं हैं, तो देखिए भाई सम संख्या ये कहा गया है। सम संख्याओं में आपको पता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं सम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 4 6 8 10 12 ये सम संख्याएं और सबके साथ धन चिन्ह है, तो इसलिए सम धन संख्याएं हैं या धन सम संख्याएं हैं और ये सब क्रमागत हैं ना जी। तो देखा 4 लेंगे तो 6 अगली वाली रहेगी, 6 ले लिया जाएगा तो 6 के आगे वाली 8 रहेगी, 8 लिया जाएगा तो उसके आगे वाली 10 रहेगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्रमागत संख्याएं जो हैं सम संख्याएं हैं, तो अगली वाली जो आ रही पिछली वाली में 2 जोड़ करके आ रही है। तो यदि हम एक को x मान लें तो उसके आगे वाले को क्या मानना पड़ेगा, x + 2। क्यों, क्योंकि क्रमागत सम पूर्णांक 2 2 की वृद्धि के बाद आते हैं और केवल पूर्णांक रहेगा क्रमागत पूर्णांक तब 1 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी और सम पूर्णांक रहेगा तब 2 2 की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए तो 2 2 की वृद्धि करनी पड़ेगी। यही आपको यहाँ क्लू याद रखना है। ठीक है, तब आराम से कर लेंगे, इसी तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले मानना है हम लोगों को, माना क्या लिखेंगे, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख लेंगे माना 2 क्रमागत धन सम संख्याएं, इनकी शब्दावली यूज करके। माना 2 क्रमागत धन सम संख्याएं क्रमशः x तथा x + 2 हैं।
माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं, ये रफ वर्क है भाई, क्रमागत धन सम संख्याएं क्रमशः x तथा x प्लस 2 हैं, ठीक है। एक ठो ये और ये पूरा दोनों मिल के एक ही है ना, हाँ। तो ठीक हो गया, 2 हो गया। अब क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 हो। मतलब अब दोनों को मान लिया, आप पहली वाली आपकी ये है, दूसरी वाली ये है, अब दोनों के वर्ग का योग करना है। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार कर लेते हैं। दोनों के वर्गों का योग करना है, तो x है उसका स्क्वायर करिए, फिर x प्लस 2 है उसका भी स्क्वायर करिए, फिर दोनों के बीच प्लस लगाइए। पहले का वर्ग दूसरे के वर्ग में जब प्लस लगाएंगे ना तो दोनों के वर्गों का योगफल हो गया। योगफल किसके बराबर है? 340 के बराबर है। चलिए अब आगे करते हैं। ये x स्क्वायर रहेगा। अब ये ना a प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार प्रसार होगा। पहले की पावर 2 दूसरे की पावर 2, मतलब x के पावर 2 के पावर 2, फिर 2 लिख के दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है जी, हाँ। आगे हल करते हैं। x स्क्वायर लिखिए, यहाँ भी x स्क्वायर लिखिए, यहाँ 4 लिखिए और ये दोनों तीनों का गुणा करिए, 2 दूना 4 x हो जाएगा और ये रहेगा 340। एक x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जुड़ गया तो ये हो गया 2x स्क्वायर और ये 4 ही रहेगा, लेकिन 4x को आगे कर लीजिए, 2 घात वाला फिर 1 घात वाला, अब 4 को यहाँ लाइए बराबर 340, फिर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 340 को इस तरफ ले आइए, उधर 0 हो जाएगा, तब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जैसा हो जाएगा या मानक रूप जैसा हो जाएगा। अब हो गया आपका जी 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब ये प्लस 4 और माइनस 340 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 336 आएगा। 340 में से 4 घटा लिया गया तो 336 हो गया और चिन्ह 340 का ही रहेगा। अब सभी पद में 2 उभयनिष्ठ है, 2 से इसको सभी को 2 से भाग दे दीजिए ताकि छोटा होगा तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा। 2 से भाग देने से ये x स्क्वायर, इसको भी 2 से भाग दिया तो 2x, इसको भी 2 से भाग दिया तो 168 आ गया, ठीक है। अब 2 संख्या ढूंढनी है कि उनका गुणा करने पे 168 और घटाने पर 2 आ रहा हो, ठीक है। तो 168 का अभाज्य गुणनखंड इस तरफ कर लिया जाएगा तो हो जाएगा, ये हम रफ वर्क ही कर रहा हूँ। तो 168 का अभाज्य गुणनखंड करना है 168, 2 से विभाजित किया जाएगा तो 84, पुनः 2 से विभाजित करिए 42, अगेन 2 से विभाजित करिए 21, अब इनको 3 से विभाजित करिए 7 से। अब दो ग्रुप इनकी बनानी है कि उनको घटाने पर 2 आ जाए, तो एक ग्रुप में ये ले लूँ, 2 दूना 4 दूना 8 और ये 3 7 21 नहीं बन पाएगा। एक ग्रुप में ये ले लिया जाए 3 दूना 6 या 3 चौका 12 और ये 7 दूना 14, तो यही वाला ग्रुप ठीक है भाई। ये ग्रुप एक साथ कर लीजिए, 2 दूना 4 तिया 12 और 2 और 7 एक साथ हो गए तो 14 हो गया, ठीक है। तो 12 और 14 आपको क्या मिला? 12 और 14, इनका गुणा करेंगे तो 168 और इन्हीं दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। कहा भी रहा है कि दोनों का गुणा करने पे 168 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए, तो हो गया 14 और 12, 14 में से 12 घटा देंगे 2 आ जाएगा। तो मैंने लिखा x स्क्वायर, प्रथम पद में कोई बदलाव नहीं, अंतिम पद में भी कोई बदलाव नहीं, ठीक है। लेकिन मध्य पद के 2 टुकड़े हो जाएंगे, क्या क्या? 14 और 12, प्लस का 2 चाहिए तो प्लस 14 माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 14x माइनस 12x, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 14x एक ब्रैकेट में, फिर 12x प्लस 168 दूसरे ब्रैकेट में। देखिए यहाँ 168 के पहले प्लस चिन्ह लगा दिया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले पद का चिन्ह बदल दिया जाता है जब कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह होता है। तो चलिए अब इन दोनों में x कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचा? x प्लस 14, यहाँ इन दोनों में 12 कॉमन हो जाएगा। ऐसे कैसे समझ गए? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ x आया तो इसमें भी x ही आएगा और यहाँ 14 आया तो यहाँ भी 14 ही आएगा। तब यहाँ क्या आएगा? यहाँ देख रहे हैं कि भाई 12x था, x ही बचना है तो इसका मतलब 12 ही बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखिए कोष्ठक में x प्लस 14, कोष्ठक में x प्लस 14, x प्लस 14 रहने दीजिए। दूसरे कोष्ठक में क्या लिख देंगे? x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? x के 2 मान आ जाएंगे, एक तो x का मान आएगा -14, ये हो जाएगा अमान्य और इसी को कहा जाता है अग्राह्य। अमान्य क्यों हुआ? क्योंकि माइनस में आ गया और बोला गया है कि धन सम संख्याएं, तो ये सम संख्या तो है लेकिन ऋण सम संख्या है और धन सम संख्या हमें ज्ञात करनी है तो ये अमान्य हो गया, मान्य हो जाएगा। फिर दूसरा
x बराबर 12 ये मान्य होगा। ठीक है, ये सम संख्या भी है और धन भी है, तो धन सम संख्या है। तो हमें x का मान प्राप्त हो गया, तो अगली वाली x + 2 है वो भी प्राप्त हो गया। तो अब लिख देंगे अतः, यहाँ से देख लीजिए जो माना लिखे थे ना वहीं लिख देंगे अतः 2 क्रमागत धन सम संख्याएं क्रमशः x की जगह पर x का मान आया है 12 तथा अगले 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14, 12 तथा 14 हैं। देखिए 12 और 14 सम संख्या भी हैं और क्रमागत भी हैं। ठीक है, तो यही आपका उत्तर होगा 12 और 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। टाइम ओवर हो चुका है, अब नेक्स्ट डे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।